वेलकम बैक अगेन। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको जापान में रहते हुए बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो सारी बातें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, अदरवाइज़ जापानीज़ लोग आपको बहुत अलग नज़र से देखेंगे, आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील होगी और वो सारी चीज़ें यहाँ पे बैड एटिकेट्स या बैड मैनर्स माने जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा फेमस है जापान के बारे में। आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया होगा ही कि जापान में सब चीज़ें टाइम पे होती हैं। अगर कुछ चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम पे होनी है तो वो उससे 1 सेकंड भी लेट नहीं होगी, हमेशा टाइम से पहले ही होती हैं चीज़ें। चाहे वो ट्रेन का टाइम हो, चाहे वो ऑफिस का टाइम हो, चाहे वो स्कूल का टाइम हो, या आपने कोई कैब बुलाई हो, या फिर कोई बस का टाइम हो, तो वो अपने ऑन टाइम पे ही चलती हैं एंड दे आर नेवर लेट। तो अगर आप इन केस लेट होते हैं अगर कुछ सेकंड से भी, तो अपनी बस या ट्रेन मिस भी कर सकते हैं। या फिर ऑफिस में अगर आप लेट होते हैं तो लोग आपको मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। 1 या 2 बार आप लोग इस चीज़ को आप कर सकते हैं। वो लोग कभी कुछ बोलते नहीं हैं जापानीज़ लोग, बिकॉज दे आर वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, बट स्टिल उनके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि आप हमेशा लेट ही आते हैं। सो यू बेटर अवॉइड बीइंग लेट ऑन वर्क। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट रेस्टोरेंट्स। अगर आप बाहर जाते हैं कुछ खाने के लिए, रेस्टोरेंट में आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपको अपना बिल पे करना है, तो इंडिया में यूजुअली वी पीपल आर यूज टू गिविंग टिप टू वेटर्स। हमें जितना लगता है हम उस बिल के साथ एक्स्ट्रा कुछ पैसे हमेशा रख देते हैं बुकलेट में एज अ टिप। बट जापान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव मानी जाती है। तो चाहे खाना कितना भी टेस्टी हो, रेस्टोरेंट कितना भी बड़ा हो, आप लोगों को वहाँ पे बिल्कुल भी टिप नहीं देनी है, जिस चीज़ को ये जापानीज़ लोग बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर जो थर्ड पॉइंट है वो है अबाउट शॉपिंग। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में या किसी कन्वीनियंस स्टोर में कुछ भी आप ख़रीदने जाते हैं, तो यूजुअली इंडिया में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं शॉप पे, अपना सामान लेते हैं, हम अपना या तो कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ हम पैसे हाथ में पकड़ाते हैं। बट जापान में सुपरमार्केट्स में या किसी भी शॉप में आपको पैसे जो हैं, जो भी पेमेंट आपकी बनेगी, आपको हाथ में कभी भी नहीं देना है। उनके काउंटर्स पे छोटी छोटी ट्रेज़ रखी होती हैं। आपका जो भी पैसा बनता है, जो भी कैश है, आपको उस ट्रे में रखना है, उन लोगों के हाथ में नहीं पकड़ाना है। बिकॉज़ ये चीज़ जापान में अच्छी नहीं मानी जाती है। वो लोग हाथ में ऐसे सामने से पैसे नहीं पकड़ते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा अगर आप जापान में आ रहे हैं तो। ये तो थी पैसों की बातें। इसके बाद हम चलते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज़ आप यहाँ की मेट्रो या जिसे यहाँ पे सबवे बोला जाता है, अगर आप सबवे लेने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप सबवे में प्रोसीड कर रहे हैं तो जो एस्केलेटर्स हैं या जो भी स्टेयर्स हैं, जब आप जा रहे हैं तो आपको हमेशा लेफ़्ट पे ही चलना है, या फिर एस्केलेटर्स में आपको लेफ़्ट में ही खड़ा होना है। एंड आप अगर वीडियोस देखेंगे या इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जापान में जो भी एस्केलेटर्स होते हैं, चाहे वो मॉल्स के हों, चाहे वो सबवे के हों, उसमें जो लोग खड़े होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट साइड को खड़े होते हैं, और राइट साइड का जो स्पेस होता है वो हमेशा खाली होता है। वो इसलिए होता है कि इन केस किसी को जल्दी है तो वो वहाँ से पास ऑन कर सके। तो अगर आप लेफ़्ट में ना खड़े होकर राइट में खड़े हो जाएंगे और आप चल भी नहीं रहे हैं, तो लोग आपको बहुत अजीब तरीके से देखेंगे और आपको एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ सकती है। सो यू बेटर अवॉइड बीइंग ऑन द राइट। आप हमेशा लेफ़्ट पे ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सबवे में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब ट्रेन आके रुकती है इंडिया में, चाहे वो मेट्रो की ट्रेन हो, चाहे हमारी पैसेंजर ट्रेन हो, उसमें लोग चढ़ने के लिए और उतरने के लिए इतनी ज़्यादा उन लोगों को जल्दी होती है कि बहुत बार लोगों को धक्का लगता है और बहुत बार इंजरी भी हो जाती है। इट्स नॉट अ गुड एक्ट। तो जापान में हमेशा जब भी सबवे मेट्रो आके रुकती है तो हमेशा, चाहे कोई उतरने के वाला हो ना हो, जो लोग बाहर खड़े हैं, जो ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वो हमेशा क्यू में ही रहेंगे जब तक दरवाज़ा खुलता है। चाहे उसमें से कोई उतरे या ना उतरे, वो कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड देन जब सब लोग उतर जाएंगे तब वो एक एक करके अंदर की तरफ जाते हैं।
और अंदर जाने के बाद भी उनको ये जल्दी नहीं होती कि हमें सीट ऑक्यूपाई करनी है, अगर उनको ज़रूरत होगी तभी वो सीट पे बैठेंगे, अदरवाइज़ दे विल कीप स्टैंडिंग। सो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जब आप सबवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आप हमेशा प्रॉपर क्यू में रहें, ट्रेन के रुकने का वेट करें, लोगों के उतरने का वेट करें, तभी ट्रेन में एंटर करें। एक और पॉइंट है सबवे से रिलेटेड, जब आप सबवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये भी ऑब्ज़र्व करेंगे कि वहाँ पे अंदर बैठे लोग किसी से आपस में बात नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, या तो कुछ सुनते रहेंगे या कुछ पढ़ते रहेंगे, काफ़ी लोग सोते भी रहते हैं। तो आप अगर सबवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा लाउडली बात नहीं करनी है, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि आप बात अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और प्लस आपका जो फ़ोन है वो हमेशा साइलेंट मोड पे होना चाहिए, रिंगिंग मोड में नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर आपके पास फ़ोन आता भी है तो आप उसे कट कर सकते हैं या दूसरे बंदे को मैसेज कर सकते हैं, और वो कॉल अपना स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे उतर के भी अटेंड करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज़ जो जापानीज़ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होते हैं एंड वो बिल्कुल भी लाउड नहीं होते हैं। बिकॉज़ इंडिया में तो घर पे, मेट्रो में, रोड्स पे लोग चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगला जो पॉइंट है वो है घरों के बारे में। जब आप किसी के घर में विज़िट करते हैं या अपने ही अपार्टमेंट में अगर आप रह रहे हैं तो हर अपार्टमेंट की जस्ट एंट्रेंस पे एक एरिया बना होता है जिसे गेंगन एरिया कहते हैं। वहाँ पे आपको अपने बाहर वाले सब जूते उतार के रखने होते हैं। या तो आपके अपार्टमेंट में एक शूज़ का बॉक्स होगा, वहाँ पे आप शू रैक में अपने जूते रखें, या फिर आप बाहर वाले जूतों को वहीं उतार दें और घर के लिए स्पेशल स्लीपर्स होते हैं, आप उन्हीं को पहन के अपने घर के फ्लोर पे एंटर करें। तो अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं तो आपको अपने जूते बाहर ही निकालने होंगे। अगला जो पॉइंट है, इट इज़ अबाउट सोशल कंडक्ट। यूजुअली जब इंडिया में लोग मिलते हैं, यूजुअली या तो हाथ मिलाते हैं या गले मिलते हैं, बट जापान में लोग इतना कॉन्टैक्ट पसंद नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी से मिल रहे हैं पहली बार या इन जनरल भी मिलते हैं तो आप बाउ डाउन करेंगे, आप गले नहीं मिलेंगे या फिर आप हाथ शेक हैंड्स नहीं करेंगे। यहाँ पे कांटेक्ट जो है बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जहाँ पे भी रहेंगे, यूजुअली यहाँ पे जो घर होते हैं वो वुडन फ्लोरिंग के होते हैं। तो अगर आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं या ऊपर वाले फ्लोर्स में रह रहे हैं तो आपको अपने वॉक करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा। आपको बहुत आराम से वॉक करना होगा, अदरवाइज़ होता क्या है, जब आप वॉक करते हैं तो आसपास के अपार्टमेंट्स में या जो नीचे आपके अपार्टमेंट में रहता है उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ जाती है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो चलो ठीक है, बट अगर बहुत ही ज़्यादा आप बहुत प्रेशर से चलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे उस अपार्टमेंट में तो 1 या 2 बार आपके पास नोटिस आएगा अपनी रियल एस्टेट आपका जो भी एजेंट था उसकी तरफ से। अदरवाइज़ यहाँ पे पुलिस की भी पहुँच सकती है अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो अगेन यू विल हैव टू फेस द एम्बैरेसमेंट। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए भी आपको अपने जो कदम है वो फूंक फूंक के रखने होंगे अपने अपार्टमेंट में। सो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। लास्ट में मैं एक पॉइंट और कवर करना चाहूँगी, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, इन केस आपको भूख लगी है या फिर आपको कुछ पीना है तो आप ऐसे ही कुछ भी ख़रीद के चलते हुए नहीं खा पी सकते हैं। आप यहाँ पे स्पेशली कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे अंदर बैठने की जगह भी होती है, तो आप वहाँ पे जाके अपने लिए कुछ ख़रीदें, कुछ पीने के लिए ख़रीदें, या फिर अगर आपको इनफैक्ट अगर स्मोक भी करना है तो वहाँ पे प्रॉपर एरियाज़ बने होते हैं। आप ऐसे ही रोड पे कहीं पे भी चलते हुए खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, या फिर आप कहीं पे भी खड़े होके अपना सुट्टा नहीं लगा सकते हो। आपके लिए स्पेशली वहाँ पे अलग अलग एरियाज़ डेजिग्नेटेड है, आपको वहीं पर स्मोक करना है, और इसका भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जापान है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कंट्री है। यहाँ पे के लोग बहुत ज़्यादा पीसफुल होते हैं, हम्बल होते हैं बाय नेचर। तो इन लोगों को शोर शराबा या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता रहेंगी तो आपको इस एनवायरनमेंट में सेट होने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। बिकॉज कोई इंसान यहाँ पे नया आता है, उसको इतने सारे शॉक्स लगते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी नहीं करना। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से होती हैं। तो अगर ये सब पॉइंट्स आपको पहले से पता रहेंगे तो आपको यहाँ पे आके एडजस्ट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितना कि एक ऐसे इंसान को होती है जिसको बिल्कुल नहीं पता होता और उसको बहुत जगह एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। आई होप आज की वीडियो से मैंने आपको जापान के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी होगी।
सो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।